बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शर्मीन और अभी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपने प्यारे बेट को वेलकम करती हूं शर्मीन किचन में। आज हम बहुत आसान तरीके से शानदार अंडा आलू कड़ी बनाएंगे, यानी अंडे आलू का सालन बनाएंगे, जो कि बहुत इजीली बन जाता है और टेस्ट में मज़े का होता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे और इसके बाद हम शामिल करेंगे 6 अंडे। ये 6 उबले हुए अंडे हैं। अब इन अंडों को फ्राई करेंगे। तो मैं एक हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो आप इनको और भी फ्राई कर सकते हैं या फिर इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अंडे फ्राई हो गए हैं तो इनको निकाल लेते हैं। अब उसी तेल में ऑयल में आलू को भी फ्राई कर लेते हैं। आलू को 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जब तक कि आलू की जो आउटर कोटिंग है गोल्डन से लेयर नहीं आ जाती है। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। आलू फ्राई हो गए हैं। 4 से 5 मिनट में इनको फ्राई कर लिया था। आलू को भी निकालेंगे। तो यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है और इसी पॉट में मैं ऑयल शामिल कर दूंगी, जिसमें हमने अंडा और आलू को फ्राई किया था, और साथ में मैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर से शामिल कर लूँगी। एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और 1.5 इंच का टुकड़ा इसको इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अलावा इसमें मैं शामिल कर दूंगी लहसुन के जवे 7 से 8। अब यहाँ पे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अगर प्याज ठीक से फ्राई नहीं होगी तो ग्रेवी में मिठास आ जाएगी। प्याज को ठीक से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तमाम चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया है। प्याज के ऊपर जब एक अच्छा हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे ऑयल से। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। फ्राई किए मसाले को जूसर जग में डाल देंगे और टमाटर को भी हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर ले लिया था। टमाटर को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है और इसको भी हम जूसर जग में डाल देंगे। अब तमाम मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे विदाउट वाटर। तो हमने जो है मसाला बहुत अच्छी तरीके से पीस लिया है बगैर पानी डाले हुए। अब इस मसाले को हम ऑयल में शामिल कर देंगे और हमने इसको हल्का सा भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूना, बिकॉज हमारा मसाला ऑलरेडी फ्राइड है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूंगी, जिसमें है नमक हस्बे जायका शामिल कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून है सुरख लाल मिर्च और आधा टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत ज़ीरा। सिर्फ 2 ही मसाले इस रेसिपी में जाएंगे और इसका जो टेस्ट होगा वो ज़बरदस्त और ऑसम टेस्ट होगा। मसाले को 1 मिनट भून लेने के बाद में मैं शामिल कर दूंगी दही। 1/4 कप दही का मैं शामिल कर रही हूँ। दही को हम सिर्फ हल्का सा मिक्स करेंगे तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी फ्राइड किए हुए आलू। तलते टाइम आलू जो है 30 to 40% कुक हो चुके थे, तो बाकी कुकिंग अब हम इस वक्त कर लेते हैं। तो इसको हम कवर करके पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे जो हमारे आलू जो है ना वो 60 to 70% पक जाएंगे। आलू को 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे पकाने के बाद ये देख सकते हैं कि मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है और ऑयल भी अलहदा हो गया है। अब हमने अंडे डाल देने हैं, हिला देंगे अच्छी तरह से। मसाले भी देखें भुन चुका है। तो अब हम ग्रेवी बनाने के लिए इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। अगर आपको ग्रेवी मज़ीद पतली या थिक रखना चाहते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं, जिस तरह की भी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं। दोबारा से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे अंडों का जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में अच्छी तरह से रिलीज़ होगा और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हमारी अंडा करी बनके तैयार होगी। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया था और हमारी बहुत सी ज़बरदस्त अंडा और आलू कड़ी बनके तैयार है। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त अंडा और आलू कड़ी को गार्निश कर लेते हैं हरी मिर्चों से और हरा धनिया के पत्तों से। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलें इसे सर्व कर लेते हैं और इस तरह से आसान तरीके से हमारी शानदार अंडा करी बनके तैयार है। आप लोग इस डिश को रोटी, पराठा या फिर चावल के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका अंडा आलू कैसे बनके तैयार हुआ है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।